शहर में केडलगंज व्यापार संचालक समिति की ओर से कृषि उपज मंडी में कई बार हुई चोरियों के खुलासे नहीं होने पर व्यापारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से 1 घंटे तक कार्य का बहिष्कार कर पूरे दिन हड़ताल रखी। मंडी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया और पीड़ित व्यापारी अशोक सिंगानिया ने बताया कि मंडी में जनवरी महीने से लगातार 15 से 20 लाख रुपए का अनाज चोरी हो चुका। अब तक बड़ी चोरियों का न खुलासा हुआ न ही माल बरामद हुआ। व्यापारियों ने मामले की उच्च अधिकारियों व नेताओं तक सूचना दी, इसके बावजूद चोर पकड़ में नहीं आए। अभी सांकेतिक हड़ताल की है, आगे अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी बंद रखी जा सकती है। जनवरी माह से मंडी परिसर में काफी चोरियां हुई, उसके लिए लगातार हमारी व्यापार मंडल इस चीज का दबाव बनाने के लिए विरोध करता रहा और सांकेतिक बंद एवं अनिश्चितकालीन बंद का कई बार आह्वान किया, लेकिन जब भी बंद हमने किया उस समय प्रशासन एवं राजनेताओं के संपर्क के बाद हमने आश्वासन पर खोल दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर सांसद के चुनाव आ गए, उस समय कहना यह था कि भाई पुलिस उसमें लगी हुई है, आप थोड़ा सा रुकें। वर्तमान में हमने काफी इंतजार करने के बाद अभी 3 दिन पूर्व आम मीटिंग की। आम मीटिंग में निर्णय लिया कि जो मंडी परिसर की चोरियां हैं वो खुले, तो इसमें कुछ भी दोषी हो उसे सजा मिले। इसके लिए हमने आज सांकेतिक बंद किया है। अब भी प्रशासन नहीं जागा और हमारी चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर है। ये मंडी के अंदर पहला, जब से मंडी बनी है सबसे आज तक 20 लाख की चोरी होना एक पहला ही कांड है। जो पुलिस को पूरा सम्मान देना चाहिए था, मंडल को भी लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जब भी व्यापार मंडल ने हड़ताल की सोची, कभी चुनाव का बहाना लगाया, कभी कहा कि चोरी बिल्कुल नजदीक है, हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि हमको ये भी कहा गया कि चोरी का कोई अभी सुराग नहीं लगा है। कभी कहा गया कि वहां से हुई है, कभी कहा वहां से हुई है, मतलब पूरी जानकारी हमको न इन्होंने दी और हमको खाली गुमराह किया। कृषि उपज मंडी में व्यापार मंडल ने लिख के दिया कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है, इसका क्लेम दिलाया जाए, तो वहां के डायरेक्टर डीडी साहब ने, नरेश यादव जी ने कहा, अखबार में भी आए कि ये चोरी की, मंडी में गोदाम की चोरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जबकि चौकीदार के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि मंडी परिसर में जो भी चोरी होगी उसमें गार्ड की जिम्मेवारी होगी। सिर्फ उससे अपनी ड्यूटी से बचने के लिए ये सिर्फ गलत बयान दे रहे हैं। उस बयान को कृपया देखा जाए। और हमने पुलिस को भी कहा है, पुलिस बार बार ये कह रही है नजदीक पहुंच रहे। हमने भूपेंद्र यादव जी से फोन कराया, भूपेंद्र यादव जी को एसपी साहब ने कहा कि चोरी पकड़ी गई है, आप पार्टी को सोमवार को भेज दो। जबकि हम सोमवार को ज्ञानदेव आहूजा जी को साथ लेकर गए, उन्होंने बिल्कुल साफ स्वर में कहा, साहब मैं तो गलती हो गई और मैं वो चोरी दूसरी समझ गया। जबकि भूपेंद्र यादव जी ने मेरे सामने ये शब्द बोले थे कि केडलगंज व्यापार समिति की चोरी का क्या हुआ, और इतने बड़े ओहदे पर एसपी साहब होते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुझसे ध्यान नहीं रहा, मैं दूसरी चोरी समझ गया। केडलगंज व्यापार समिति की दूसरी कोई चोरी नहीं की, जबकि वो ये बहाना लगा रहे हैं कि बजाजा बाजार में चोरी हुई। वो कह रहे हैं कि मैं तो बजाजा बाजार की चोरी को समझ गया, जबकि केडलगंज और बजाजा बाजार में तो रात और दिन का फर्क है। केडलगंज की चोरी 3-4 लेटर गए, पुलिस में इतनी इंक्वायरी हो रही है, जबकि उनको ध्यान ही नहीं है कि केडलगंज की चोरी कोई छुट्टी है क्या। उसके बाद में हमने आईजी से यहाँ गुहार लगाई। परसों 5 दिन पहले मैं स्वयं उनसे मिलने गया, उन्होंने मेरे सामने उनको फोन लगाया और उनसे पूछा। जब उनके वर्ड ये थे कि साहब ये चोरी नहीं हुई है, ये सिर्फ क्लेम लेने के लिए की गई है, और उनके जो शब्द थे इतने मतलब खराब थे जो हमें गलत लगे। पर आईजी साहब ने उनको आश्वासन दिया और उनको फोन पर कहा कि पार्टी गलत है या चोरी हुई है या कौन है, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसका क्लियरिफिकेशन चाहिए। पार्टी को पार्टी को पकड़ो। और उसके बाद में उन्होंने उस लेटर को क्राइम ब्रांच को भेजा। बाद में मुझसे उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप व्यापारी हैं, आप इस बात को एसपी साहब जी को गलत मत समझो, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, सब पे काम करता है। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, बहन करे, हमको पकड़े, हमारे जो मुनीम है, हमारा जो दलाल है, हमारा जो पलेदार है, उनको वो 20 बार पूरे दिन को बैठा के रखा है, जबकि उनसे कोई हासिल नहीं हुआ। जबकि जो असली चोर हैं, जो पकड़ने चाहिए गार्ड हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की तो बताइए, स्पष्ट करें, उनसे क्या बयान लिए, जबकि हमारे आदमियों से उन्होंने 20-20 बयान ले लिए।
उसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। अगर है तो पकड़े हमको, उसमें क्या बात है। तो ये मुझे इसमें प्रशासन का कुछ ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ कहीं ना कहीं संदिग्ध उसमें आ रहे हैं, संदेह में आ रहे हैं कि ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, और वो उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, जबकि उनको अगर हम पे इल्जाम लगाया है तो उनको प्रूफ देना चाहिए।